नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये साथियों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल आदि एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है छत्रपति शिवाजी के माता का क्या नाम था। क्या मेरे प्यारे साथियों, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है जीजाबाई, बी है ज्योतिबाबाई, सी है अहिल्याबाई, डी है फूलनबाई। तो प्यारे साथियों, जो छत्रपति शिवाजी थे इनके माता का नाम जीजाबाई था। क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या था? जीजाबाई था। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न आने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। क्या मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त सचिव, सी है राष्ट्रपति, डी है आरबीआई गवर्नर। ये प्यारे साथियों, हम पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुके हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस महीने में हुआ था। क्या मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस महीने में हुआ था? ऑप्शन ए है फरवरी, बी है मार्च, सी है अप्रैल, डी है जनवरी। तो प्यारे साथियों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? अप्रैल में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है हवा महल कहाँ स्थित है। क्या मेरे प्यारे साथियों, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है भोपाल, सी है जयपुर, डी है हैदराबाद। तो प्यारे साथियों, जी ये हवा महल है ये स्थित है जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? जयपुर में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन ए है 206, बी है 212, सी है 218, डी है 306। तो प्यारे साथियों, एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती है प्यारे साथियों? 206 हड्डियाँ होती हैं। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है। क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है? ऑप्शन ए है कैलाश मंदिर, बी है रामेश्वरम मंदिर, सी है गोमतेश्वर मंदिर, डी है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो प्यारे साथियों, जो सबसे बड़ी गुफा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। कौन सी प्यारे साथियों? कैलाश मंदिर, जो एलोरा वाली है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से
महाभारत के रचयिता कौन है? क्या मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है वाल्मीकि, सी है कौटिल्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो महाभारत है इसके रचयिता हैं वेद व्यास हैं। कौन है प्यारे साथियों? वेद व्यास हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से नहरों का देश किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है श्रीलंका, डी है नेपाल। तो प्यारे साथियों जो नहरों का देश है पाकिस्तान को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे साथियों? नल्ला पाकिस्तान को कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सूरत, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, डी है अहमदाबाद। तो प्यारे साथियों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। कहाँ है प्यारे साथियों? मुंबई में है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्या मेरे प्यारे साथियों करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे साथियों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था प्यारे साथियों? महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है NaCl, बी है H2O, सी है NaCl2, डी है NaOH। तो प्यारे साथियों जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम है NaCl। क्या है प्यारे साथियों? NaCl, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मेघालय, सी है मणिपुर, डी है बिहार। तो प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल, डी है बास्केटबॉल। तो प्यारे साथियों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। कौन है प्यारे साथियों? हॉकी है, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्या मेरे प्यारे साथियों भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है लेटराइट मिट्टी। तो प्यारे साथियों भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी प्यारे साथियों? जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, बी है मोर, सी है हमिंग बर्ड, डी है
गौरैया। तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। कौन सा है प्यारे साथियों? शुतुरमुर्ग है, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए है श्री योगी आदित्यनाथ, बी है आनंदीबेन पटेल, सी है राजनाथ सिंह, डी है अमित शाह। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वे हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है प्यारे साथियों? आनंदीबेन पटेल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 8, डी है 10। तो प्यारे साथियों, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। कितने हैं प्यारे साथियों? 8 है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए है 2:3, बी है 3:2, सी है 4:3, डी है 3:4। तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। कितना है प्यारे साथियों? 3:2 है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है मदर टेरेसा, सी है कस्तूरबा गांधी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी वे थी इंदिरा गांधी। कौन थी प्यारे साथियों? इंदिरा गांधी थी, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रविदास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास, डी है कालिदास। तो प्यारे साथियों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? कालिदास को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये रहे जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।